तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस पर पाकिस्तान ने क्या राय दी है। रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखते रहिए पूरी वीडियो। मोदी की बात करते हैं ना आप, तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखे वो किधर उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दी है और गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है। मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ही वाज अ साइकिल बॉय, नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भी तीसरी टाइम। तीसरी टाइम। ये भाई जैसे बोर्ड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। यू विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते। नहीं पहुँच सकते, फिर भी नहीं पहुँच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुँच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें बताया तो यही जाता है ना, जो है इनको इनके साथ है। आप अगर कन्वर्शन में जाएं तो आप देखें कि एक दरम पाकिस्तान का 75 चल रहा है। ठीक है। इंडिया का इस वक्त 22 चल रहा है। बांग्लादेश का इस वक्त 28 चल रहा है। हमारी करेंसी तो नेपाल और अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है। तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से, उन्हों से आगे निकलो, फिर इंडिया की सोच जाएगी। एक दफा इंडिया में 2 परचम पकड़े हुए थे हाथ में। अच्छा। एक पाकिस्तान का परचम था, एक इंडिया का। अच्छा। और उधर के लोग रहने वाले, और मोहब्बत का मैसेज। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान का फाड़ दो, जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा। अच्छा। उसने कहा हम क्यों फाड़े हैं, अच्छा, वो हमारे भाई हैं। हाँ जी, इंडियन लोगों ने कहा वो हमारे भाई हैं, हम क्यों उनका दिल तोड़ेंगे, क्यों तोड़ें। और हमारे इंडिया का परचम ये भाई को दे दे, इसको दे देना कि 500 का नोट देता हूँ, ये फाड़ दो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रशिया का दौरा है ना, इससे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अच्छा। वो आपको इंशाल्लाह नजर आएगा आने वाले टाइमों में। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम पे बात करना चाहूंगा। अच्छा। कि जो उन्हें प्रोटोकॉल मिला रशिया में, जो उन्हें इज्जत मिली उधर, जैसे वो प्लेन से अभी उतरे थे तो रशिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिसीव करने के लिए आए, ये बहुत बड़ी इज्जत होती है। यही इज्जत आज से 1 साल पहले 2023 में चाइना के वजीर आजम को ये इज्जत मिली थी। ठीक है। तो वही सेम उन्होंने रखा, कोई उन्होंने चेंजिंग नहीं लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात शुएब भाई, इधर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे हैं, वो हजारों इंडियन सड़कों पे आ गए, एयरपोर्ट के बाहर आ गए, अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, एक बात सुनने के लिए, या उन्हें वेलकम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है शुएब भाई। में लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत दी। देखिए, दुनिया के कोई भी वजीर आजम किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। फिर इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा दिखाया गया, उसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, उधर उस मीटिंग में खाने कौन से हैं भाईजान? गुजराती खाने बनवा रहे हैं। पुतिन साहब जो है गुजराती खाने मोदी साहब के लिए बनवा रहे हैं। उसमें एशियन डिशें होंगी, काफी कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात जो उधर मेरे ख्याल से जो होगी ना, वो कच्चे तेल के ऊपर बात होगी। देखिए, इंडिया इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल को, जो सा वो उसकी बात होगी, डील होगी। जी बिल्कुल डील होगी। देखिए, इंडिया इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेता है इंडिया, सऊदी अरेबिया से नहीं लेता।
या अरब के किसी ममालिक से इतने बड़े लेवल पे तेल नहीं लेता इतना रशिया से कच्चा तेल लेके फिर अपने मुल्क में ला के उसे फिर सही तरीके से करके ठीक है, रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी पुतिन साहब के साथ। ठीक है, अच्छा ये भी किसी मीटिंग में थे, किसी मुल्क के कोई सिलसिला था, SCO की मीटिंग चल रही। मीटिंग थी तो उधर मुलाकात हुई थी ठीक है। और कुछ देर की मुलाकात हुई थी ये, लेकिन उसमें हमें वो एनर्जी नजर नहीं आई, वो प्रोटोकॉल हमें नजर नहीं आए। हम तो चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल नजर आए, ठीक वो है। चीजें नजर आए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल मिले सर, आप इस चीज को भी तो नोट करें कि वो रशिया के साथ कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर हाँ, रहे ये हैं। business अब matter उन्होंने बिजनेस को इस लेवल पे बढ़ाने जा रहे हैं। ये विजिट कोई आम विजिट नहीं होगा, ठीक है। ये विजिट इंडिया के लिए और रशिया के लिए बड़ा खास विजिट होगा। इसमें ठीक बहुत है। बड़े फैसले होने हैं। अच्छा। देखे इंडियन प्रोडक्ट हाँ। जो पूरी दुनिया में जा रही है, कई प्रोडक्ट जो रशिया में भी जाती हैं, लेकिन अब वो इंडियन जो है वो अब ये गेम करने लगे कि 100% हाँ। अपनी हर प्रोडक्ट जो है वो रशिया में भेजेंगे चले। और रशिया से ऑयल लेंगे, रशिया की और प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा ऑयल जिस कीमत पे ले रहे थे ना, ठीक है। अब उसमें लेस करवाएंगे, अच्छा, डिस्काउंट उसमें और करवाएंगे। ज्यादा डिस्काउंट आएगा। आप देखना, और किसके लिए? अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए होगा। आप पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान की बात नहीं, कर ये रहे हैं पब्लिक मौजूद सर, है, मैं इनसे पब्लिक की पूछते बात हैं। करता हूँ। ये बाइक दिखाएं, ठीक है। आज भी पाकिस्तान में 2024 में ये वाली बाइक चलती है भाईजान। ठीक है। इंडिया में या ओए, किसी मुल्क में जानवरों को पत्ते या चारे के लिए भी ऐसी चीजें यूज नहीं होती। ठीक ये है। रिक्शा दिखाएं 2024 में किस लेवल का रिक्शा पाकिस्तान में आज भी यूज हो रहा है। ठीक क्या है। हमें तकलीफ नहीं होगी इन चीजों को यही लेके? बात। सर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करवाना चाह रहे ना। क्यों? ये भाई जैसे बोल रहे हैं इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, हाँ। स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। यू विल अच्छा। नेवर बी एबल यानी टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे नहीं। उधर जाते जाते। नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच Never. पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक हो गया। बहुत आगे है। आप अच्छा। जैसे भाई ने बोला, आप ये बाइक देख ले, आप कोई और कंट्री में जाएंगे, निज़ाम बने हुए हैं, हर ऐसे। चीज का निज़ाम है। हर साल गाड़ी की पासिंग होती है, ऐसे ही है। गाड़ी चेक होती है कि गाड़ी रोड पे चलने लायक है। आप देखें लूट की क्यों हो जाती है हमारे लाहौर में इतनी, क्योंकि कोई चेक ही नहीं करता कितना कार्बन निकाल रहा है गाड़ी, कितना doubt। कार्बन फुटप्रिंट है, हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे। 2 परचम पकड़े हुए थे हाथ में, अच्छा। एक पाकिस्तान का परचम था, एक इंडिया का, अच्छा, और उधर के लोग रहने वाले। और मोहब्बत का मैसेज। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान का फाड़ दो, हाँ। जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा। अच्छा। उसने कहा हम क्यों फाड़े हैं, अच्छा, वो इंडियंस हमारे ने ये भाई बोला। हैं। हाँ जी, इंडियन लोगों ने कहा वो हमारे भाई हैं, हम्म। हम क्यों उनका दिल तोड़ेंगे, ओए, ओए, ओए। क्यों तोड़ें? तो हमें भी चाहिए, बल्कि इधर से हमें भी नहीं, ऐसा हमारे मैसेज। इधर अगर हमारे इंडिया का परचम ये भाई को दे दे, इसको दे देना हाँ। कि 500 का नोट देता हूँ, ये फाड़ दो, ठीक है। ये फाड़ देंगे। नहीं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। मैं ये तो बात नहीं, अच्छे तो अच्छों हाँ, की फाड़ेंगे भाईजान, ये तो बिल्कुल, इनका तो मुझे पता ही, इन्होंने भी बात कहीं यही नहीं फाड़ेंगे। मजबूर लोग जो फिर रहे हैं वो तो कहेंगे ले तू भाई, 100 बात परचम दे, मैं दम 100 है। फाड़ देंगे। दम है, क्योंकि लोग बात सही है उन्होंने कि काफी लोग हैं, आप कितने बेरोजगार हैं, उनको 500 का नोट मिलेगा वो करेंगे, ऐसे ही आप करेंगे। बात- बेरोजगारी ठीक है, बहुत है। ठीक हम एक और बात है, हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर नहीं सकते। आप बांग्लादेश के साथ कर लो। फिर मैं अगर आज बांग्लादेश सच बोल रहे तो फिर कहते हैं बांग्लादेश के साथ भी नहीं कर सकते, वो उनकी भी करेंसी बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। ठीक है, आप अगर कन्वर्शन में जाएं तो आप देखें कि एक दरम पाकिस्तान का 75 चल रहा ठीक है, है। इंडिया का इस वक्त 22 चल रहा है, हाँ। बांग्लादेश का इस वक्त 28 चल रहा ठीक है। है। हमारी करेंसी तो नेपाल और अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है, ये और चीज़ हमने है। खुद बांग्लादेश को जगह दी है कि आप अपना मुल्क बनाएं, हम उनसे भी पीछे हैं। ठीक तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, ठीक है। अफगानिस्तान से करो, उन्हों से आगे निकलो, फिर इंडिया की सोच। ऑन रिकॉर्ड पेपर पे आप जाके सर्च करें, कोई भी गूगल पे हर चीज आपको मिलती है। ठीक है। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में मौजूद है। हाँ, ये बात तो किसी को बताता नहीं। तो फिर क्यों सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? हाँ। क्योंकि उन्हों को पता है कि हम सेफ ही नहीं है। पाकिस्तान में। एक सेफ कंट्री है ही नहीं है। ठीक है, हम आपस में हमारा बहुत प्यार है, वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क। ऐसा नहीं है कि कोई जंग है, मगर वो हमसे बहुत आगे हैं। आप इवन कि उनका छोटा बच्चा ले लें, उनके पास इतनी नॉलेज है कि शायद मुझे भी वो नॉलेज नहीं हो, एक 15 साल के बच्चे को। ठीक है। मेरे जितनी नॉलेज। इस आइडिया है कि सऊदी अरेबिया ऑयल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना पैसा एक साल में इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करके कमाता है। आप इंडिया इज द समझें? बिगेस्ट आईटी हब इन द ठीक वर्ल्ड है। राइट नाउ। दे आर कंपीटिंग अच्छा, हम लोग डर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज आप बताइए मुझे, हम लोग डर जाते हैं रशिया से तेल लेते हुए, हम लोग डर जाते हैं ईरान से गैस पाइपलाइन लेते हुए,
इंडिया के वजीर आजम तेल भी लेते हैं, ईरान से के भी साथ ले- तल्लुकात भी बेहतर करते हैं, ईरान के साथ प्रोडक्ट आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, ठीक है। रशिया के साथ प्रोडक्ट आ भी रही है, जा भी रही है। हमें अमेरिका आंखें दिखाता तो हम डर के अपने घरों में बैठ जाते हैं। ठीक है। हम बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं करते कि उनसे हम कुछ लेके दिखा दें या अपने लोगों का फायदा करके दिखा दें। आज नरेंद्र मोदी उधर बैठ के ऑयल के प्राइस को और कम करवाना चाह रहे हैं अपने कंट्री के लिए। अपने कंट्री, अपने लोगों के लिए। ठीक है। तो हमारे वजीर आजम हमें ये फायदा नहीं दे सकते? ठीक है। और हमारा तो अभी ये 2-3 दिन पहले 7 रुपए या 6-7 रुपए पेट्रोल पर लीटर बढ़ा है। मेरे भाई कैसे है, कैसे हम उनकी तरह सोच रख सकते हैं, कैसे एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर सकते हैं या उनसे सीख कम से कम सकते हैं? हमारे इधर तो सोच ऐसी डेवलप की गई है, इंडिया का नाम लेना ही जो है ना वो समझ लें गद्दारी या दुश्मन या कुछ ये एजेंट टाइप माहौल बना देते हैं। यही सर जो पुराने सिलसिले चलते आ रहे हैं ना, वज़ीर आज़म जितने आते हैं सब चोर हैं। नहीं, हमें वो कोई हमें भी पता अच्छा नहीं है। इमरान खान अच्छा बंदा था, अच्छा। काम ठीक कर रहा था लेकिन वो तो चोरी मतलब ये कि हाँ, भाई उसने उनके कुछ ऊपर चोरी इल्जाम तो नहीं की उन ना। पे इल्जाम लगा, वो तो जेल में है। वही ना, उसने चोरी तो नहीं की, बादशाह ने अपनी मर्जी से उसको गिफ्ट दिए हैं, तोहफे दिए नहीं हैं। नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो अदालतें हैं जी। उन्होंने तो इससे मुजरिम डिक्लेयर उन्होंने करके ही अदालत इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं, ठीक है। उनका 22वां विजिट हुआ ये रशिया का। ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 15-16 बार रशिया के वजीर आजम से मुलाकात हुई है उनकी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपके पाकिस्तानी वजीर आजम की कितनी को मीटिंगें होती हैं इनके साथ? ठीक है। अभी हमारी तरक्की ना होने की वजह ये कि हम ये पीछे सवाल क्यों ये हैं? भाई से बनता है ना, क्या वजह है भाईजान? हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बड़ी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रशिया की विजिट पे गए, वो तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर गए या उतार दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ही बदल गए। क्या ऐसा फर्क ही है क्या ना, है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, बेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा सर- प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है किसे निकाल दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है, हाँ। मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ओहो। ही वाज अ साइकिल बॉय, ठीक है। नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो भी तीसरी टाइम। हाँ, तीसरी टाइम वो इंडिया को, मतलब वो एक साइकिल चलाते थे। और चाहे हमने तो सेटल बंदे नहीं थे कि वो बहुत अमीर थे इसीलिए उनको ओहदा मिला, वैसे नहीं है। वो है। अपनी मेहनत से आए हैं, अपने तजुर्बे से आए हैं। ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये भाई हैं, ये भाई अच्छा खासा कमा रहे हैं तो इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो। नहीं, नहीं। वैसे नहीं, वो अपनी मेहनत करके आए हैं। 10 और साल फिर का टेन्योर पूरा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल ऐसा ही आगे है। 5 साल के लिए वजीर आजम बन ये गए। बन अभी गए। भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाईजान। वो खुद चाय बोल- बेचते हाँ। थे, चाय से वो चाय वजीर आजम बेचते बने हैं, इंडिया बिल्कुल के। सही बात है। ठीक है। और चाय पूरे बेचते हैं। इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया। ऐसा ही है। आज इंडिया की और रूस की जो डील होने जा रही है ना, ये पूरी दुनिया को चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ बताया जाता है कि अमेरिका इस टाइम जो है ना बड़ा परेशान है, इंडियन वजीर आजम जो है ना वो रूस के दौरे पे चले गए, अमेरिका बड़ा परेशान है क्योंकि अमेरिका की बनती नहीं है, इनके झगड़े हैं आपस में। रशिया से नहीं अच्छा, बनती। एक तरफ बताया ये जाता है, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और दुनिया के जो पावरफुल कंट्री, जो अमीर लोग हैं, इन सब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिक्वेस्ट की है कि आप रशिया जाएं, रशिया जाके उनके वजीर आजम से बात करें, आप और यूक्रेन की वार हेलो को- हाय अच्छी है, यूक्रेन की जंग को रुकवाएं। तो दुनिया जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया की जंग रुकवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और हम इसे दुश्मन समझ के बैठे। तो उन्होंने नहीं किया, ये सब नूनली का ही काम है ना। अच्छा। इसने कहा ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। गरीबों के लिए मदद कर रहा है ये। किसे अंदर? जैसे देखें कि बादशाह ने इंडिया के सऊदीया के बादशाह ने उनको पूछा ठीक है। कि तू मांग, जो मांगता मैं तुझे देता हूँ। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी जेलों में जितने मेरे ये मुसलमान बात कैदी थी। है ना वो सब छोड़ दे। ऐसे ही है। उसने छोड़ दिए। उसने फिर ये भी कहा, इमरान खान ने, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, हाँ हाँ। सिर्फ तू ये जो मेरे मुल्क से बंदे आते हैं ना हज करने के लिए, इनके पैसे कम कर रिलीफ दे। इन्हें दे दे। इंडिया में क्या फर्क है और पाकिस्तान में क्या फर्क है? अभी भाई ने इतने जबरदस्त लॉजिक के साथ बातें की, मैं खुश हूँ। यकीन माने कि पाकिस्तानी लोगों के बीच में शऊर आ रहा है, इन्हें पता चल रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। हमें पिछले 20-30 सालों से, ये जब से पाकिस्तान बना है, हमें जो आईना दिखाया जा रहा है ना, वो आईना सीधा नहीं था, हमें उल्टा रख के आईना दिखाया जा रहा था। अब जब हमने आईने को सीधा किया ना, तो हमें समझ आई कि हमने अपने नेबर्स के साथ इस तरह की दुश्मनियां बनाई, चाहे वो इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, ईरान है। चाहे ईरान है। हमने अपने नेबर्स के साथ क्यों दुश्मनियां बना ली यार? इंडिया कहाँ से हमारा दुश्मन था? हम नहीं जी, वो कश्मीर नहीं दे रहा ना, सर, इसलिए। इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब एक थे, ये कई 100 साल तक इंडिया एक ही कब रहे का हैं। आप ये कश्मीर पिछले में 70, 73, 75 सालों, 76 सालों से हम लोग बाहर निकले हैं, आज दुश्मन होके बैठ गए। हमें लॉलीपॉप गलत दिया जा रहा ठीक है। है। अगर हम सोचें, तसल्ली से स्टडी करें, पढ़ें और हर चीज पर ध्यान दें, तो हमें समझ आए कि ना इंडिया हमारा दुश्मन है,
ना अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, ना कोई कंट्री हमारी दुश्मन नहीं है, सिर्फ हमें उनसे तल्लुकात बेहतर करने हमें की जरूरत है। अगर कोई दुश्मन है तो हमारी सोच हमारी दुश्मन है, हमारा मीडिया शायद मैं कहूँगा सोच हमारी दुश्मन नहीं है। नहीं ये है। हमारे मुल्क के जो बने हुए हैं ना बने, हाँ। ये बहन जो चोर हैं सारे। ठीक हो गया, समझे? नहीं, चले कश्मीर गाली आप- नहीं हाँ। नहीं, इंडिया आप बताएं, इंडिया कब कहता है मैं कश्मीर नहीं देता? अच्छा नहीं, इंडिया वैसे वो कहता, आओ, डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ आओ पे। फिरो, टूरिस्ट जाते नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान कितने भाई ने मुल्क बताए हैं, ठीक है। कितने मुल्क हैं, जितने अंग्रेज फॉरेनर लोग हैं सब हमारे यहाँ आते हैं टूरिस्ट करने के लिए, ठीक है। सैर करने की अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास हैं। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन इंडिया हमें नहीं कहता, बताया तो इंडिया यही की जाता है ना। दुश्मनी जो है इनको इनके साथ है। ठीक है। जैसे चाइना ने आपको कहा कि हर घर वाला 500 दे दे, हाँ, बिजली घर वाला 300 दे और दुकानदार 500 दे, जैसे मर्जी। और इन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा? ठीक है। इनके पास आगे के कितना कुछ है। ये कभी देखा आपने पैदल चलते हो इनको? नहीं, ना ये तो नवाज बड़ी शरीफ बड़ी पैदल गाड़ियाँ। चलता है, हाँ। ना शहबाज शरीफ पैदल चलता ठीक है। है। ये सिर्फ दिखाया, जैसे भाई ने कहा, शीशे पे दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ठीक है अंकल जी, ये सोच मतलब आपने तो अपनी लाइफ गुजार ली जी। ऑलमोस्ट, मतलब चले अल्लाह आपको और लंबी जिंदगी दे, लेकिन आगे आने वाले ये जो बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल, ये जो बच्चे हैं, इनके लिए हम कैसे इन्हें सच बता सकते हैं, सोच बदल सकते हैं कि यार ये इंडिया, ये अफगानिस्तान, ये दुश्मनी, सोच ये नहीं है, छोड़- जैसे इमरान खान बंदा है ना, अच्छा। ऐसा बंदा आना चाहिए। ठीक है, वो फिर ठीक है। जेल में जाएगा। नहीं नहीं, जेल में क्यों? वो जेल में जाने के लिए ये चोरों को पहले भगाना पड़ेगा। ठीक हो ठीक है, गया। हम सब लोग जो खड़े हैं ठीक हम है। एक हो जाएं, क्योंकि हमारे वोटों से ही आते हैं ना ये। और ऐसे पॉसिबल हो कि भाई जैसे यूरोप में बहुत से कंट्रीज हैं लेकिन वो मिल के रह रहे हैं, ये ठीक है। नवाज शरीफ इवन ने वर्ल्ड देखा। वार्स होती रही है यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज के नवाज दरमियान, शरीफ लेकिन वो अंकल जी मिल के रह रहे हैं। हम 35 अरब रुपया दिया इन्होंने, ठीक है, किसे? ये गवर्नमेंट को, कि भी फौज को, कि भी वोटों के डब्बे भर दो। ठीक है। वोट इतनी आवाम नहीं है, वो इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। इन्होंने वोटों के डब्बे भरवाए हैं अपने शेरों के, लेकिन ठीक फिर है। भी हार गए। लेकिन खैर ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, कंफर्म नहीं नहीं नहीं, है। ठीक बातें अच्छा, हैं, ये सुनी हुई बातें मुझे नहीं है। बताएं, इंडिया और पाकिस्तान मिलके मतलब इस सेंस में कि दुश्मनी खत्म करके मोहब्बत के साथ वो अपना काम यार करें, हम हमारी ऐसा रह दुश्मनी सकते नहीं है हैं? उनकी, नहीं हमारी उनके साथ दुश्मनी नहीं है। तो फिर क्यों वो हम? भी कहते हैं हम इकट्ठे चलो, लेकिन ये करप्शन से भरे हुए हैं सारे। अच्छा, भाई कहते हैं हम हमारे। ना इस तरीके से तकसीम हो चुके हुए हैं, इतनी नफरत हमारे दिल में आ गई कि हम बनाने लगे ग्वादर पोर्ट, ठीक है। इंडिया बनाने लग गया चाबहार पोर्ट। क्या ये सब मिलके एक पोर्ट बनाते और सारे इकट्ठे हो जाते तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था कि ठीक है। पूरा एशिया और पूरे नेबर कंट्री सब एक साथ होते और सबके रास्ते एक दूसरे के साथ मिल रहे जबरदस्त हो होते, गया। सबकी प्रोडक्ट जा रही होती, दुनिया में आना जाना, और दुनिया के अमीर कंट्रीज बन जाना था इन्होंने। पाकिस्तान ने भी। पाकिस्तान बीच में ही होना था।